नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक किस्से के साथ में आपके सामने मौजू हूँ और लगता है मुझे ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जिसकी आवाज़ के सब थे दीवाने, वो लता किसकी आवाज़ की थी दीवानी। हाँ दोस्तों, यही है किस्सा, वो लता किसकी आवाज़ की थी दीवानी। कोई इंसान कितना भी महान हो, बड़े से बड़ा कलाकार हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई पसंदीदा या आइडियल इंसान होता ही है। भारत में लता मंगेशकर की आवाज़ के अनगिनत दीवाने रहे हैं, लेकिन जिसकी आवाज़ का कायल भारत ही नहीं बल्कि पूरा संसार रहा है, वह लता भी किसी की आवाज़ की कायल रही है, दीवानी रही है। तो चलो जानते हैं, भारत के दीवानों की दीवानी लता किसकी आवाज़ को पसंद करती थी, वो किसकी आवाज़ की दीवानी थी। भारत की सुरों की मलिका लता मंगेशकर जिस आवाज़ की मुरीद थी, वह आवाज़ थी पाकिस्तान की मशहूर गायिका नूरजहाँ की। हाँ, नूरजहाँ की, नूरजहाँ ने अपने कैरियर के दौरान करीब 10,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। 1946 में आई बॉलीवुड फिल्म अनमोल घड़ी के आवाज़ दे कहाँ है के गाने को आवाज़ देने वाली नूरजहाँ का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुरीली आवाज़, अद्भुत गायकी और बेमिसाल खूबसूरती के चलते वह अपने दौर की सबसे फेमस हस्तियों और गायकों में शुमार थी या गिनी जाती थी। कहने को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लता मंगेशकर पाकिस्तान की इस नूरजहाँ की खासी दीवानी थी। एक बार दोनों अटारी बॉर्डर पर मिली थी, तब दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। ये पल बहुत ही मार्मिक और भावुक कर देने वाला पल था। आपको नहीं मालूम होगा कि नूरजहाँ भी लता को उतना ही प्रेम करती है जितनी लता उन्हें चाहती थी। नूरजहाँ लता मंगेशकर को प्यार से लत्तो कहकर बुलाती थी। क्या कहती थी? लत्तो। प्यार से कहती थी, लत्तो, अरे लत्तो कैसी है। तो दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बंटवारे के बाद भी जब नूरजहाँ पाकिस्तान चली गई, तब भी यह रिश्ता बरकरार रहा और रिश्ते में कहीं से कहीं तक कोई दरार नहीं आई। कह सकते हैं कि दिल के रिश्तों में दरारें काफ़ी कम आती हैं और यह दिल से रिश्ता था, इसलिए दरार आने कोई बात ही नहीं थी। आपको बता दें कि प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का जन्म जो है 21 सितंबर 1926 को पंजाब के कसूर ज़िले, जो कि पाकिस्तान में है, वहीं हुआ था। नूरजहाँ का असली नाम अल्लाह राखी वसई था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में उन्हें नूरजहाँ के नाम से पहचान मिली। बचपन से ही संगीत की ओर झुकाव होने के कारण नूरजहाँ ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और छोटी सी उम्र में ही मंच पर गाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे नूरजहाँ की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोग उन्हें मल्लिका-ए तरन्नुम यानी तरन्नुम की रानी कहकर पुकारने लगे। वैसे तो नूरजहाँ ने अपने अभिनय और गायन की यात्रा भारत से ही शुरू की थी। नूरजहाँ ने भारत में एक्टिंग के साथ साथ अपनी गायकी का जादू भी बिखेरा था। इनकी आवाज़ में मिठास और गहराई इतनी थी कि सुनने वाले उनकी आवाज़ के दीवाने हो जाते थे। नूरजहाँ ने उर्दू, पंजाबी, सिंधी सहित अनेक भाषाओं में गाने गाए थे और उनकी गायकी की ताकत यह थी कि चाहे सुर ऊंचे हो या नीचे, वे बड़े ही सहजता से गा लेती थीं। शायद यही वजह रही होगी कि लता भी नूरजहाँ की गायकी की कायल हो गई थी, उनकी आवाज़ की दीवानी हो गई थी। नूरजहाँ को सुनने वाले आज भी उनकी आवाज़ में जादू महसूस करते हैं। पाकिस्तान में नूरजहाँ को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगाए इम्तियाज़ जैसे अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अपनी आवाज़ के सहारे सुनने वालों के दिलो दिमाग में मुकाम बनाने वाली नूरजहाँ ने करीब 2-2.5 दशक यानी 25 साल पहले कराची में खुद को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। नूरजहाँ की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे और राजकीय सम्मान के साथ उनको दफनाया गया था। इस महान गायिका नूरजहाँ की आवाज़, उनकी फिल्में और उनके किस्से
आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। अब न तो नूरजहाँ जिंदा है न ही लता, लेकिन लता को जो आवाज़ पसंद थी वो आवाज़ आज भी जिंदा है। ये बात दिगर है कि जिस लता को नूरजहाँ की आवाज़ पसंद थी वो लता भी अभी संसार में नहीं रही। तो ये थी एक छोटी सी रोचक जानकारी। और जानकारी ये है कि जिसकी आवाज़ के सब दीवाने थे वो लता किसकी आवाज़ की दीवानी थी। आज बस इतना ही। फिर आपके सामने किसी नई जानकारी, कहानी, किस्से या खबर के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।